केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम हमारा वीडियो बंद है एलो एल्किन एवं एलो एरीन, हमारे चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले जब हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं तो ये दो वर्ड, ये दो शब्द, मतलब ये एलो एल्किन और एलो एरीन होता क्या है इसके बारे में बात कर लें थोड़ा सा। तो होता है एलो एरीन, एलो एरीन पहला शब्द है, पहला शब्द है हमारा एलो एरीन। होता क्या है, एरीन, एरीन का अर्थ होता है बेंजीन, और एलो, एलो यानी एलाइड, एलाइड हेलोजन। हमारे हेलोजन, हेलोजन फैमिली वर्ग 17, वर्ग 17 मतलब फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। हम ये चार लेते हैं, वो काम करेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका सूत्र होता है फिर कल बाहर आई आंटी। ये हमारे हेलोजन है चार। इन पूरी मतलब ये चैप्टर है, ये पूरे में यही काम आएंगे, इन पर ये आधारित है ये चैप्टर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पर। तो हम बात करते हैं कि बेंजीन, जब बेंजीन की सतह एलो एरीन, एलो एरीन में बेंजीन की सतह पर ये हैलाइड, एक हैलाइड इनमें से उपस्थित होगा तो हमारा बनेगा एलो एरीन। अब होता है एलो एल्केन का, एल्केन का अर्थ होता है एल्केन, आर वो इसका सिंबल होता है आर। और इसकी बात करें एल्कोन, फिर कल बाहर आई आंटी। और ऐसे इसमें एरीन यानी बेंजीन, और इसका अर्थ होता है वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई आंटी। एरोमेटिक, ये एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक यानी बंद सतह, बंद सतह यानी बंद वलय, बेंजीन जैसे बंद, ये इसमें आते हैं। और एलिफेटिक में आते हैं खुली, लंबी खुली श्रृंखला, जैसे CH3। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है CX बंद की प्रकृति, मतलब इन दोनों में बंद पाया जाता है। CX बंद की प्रकृति, इनकी विद्युत कई गुना कार्बन परमाणु से अधिक होती है, इनकी विद्युत कार्बन परमाणु से अधिक होती है, जिस कारण से ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। और इस कारण से इस कार्बन पर आंशिक धनावेश और हैलाइड पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इस पर आंशिक ऋणावेश और ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कि मतलब अब एलो एल्केन फर्स्ट मतलब इसको लेते हैं हेडिंग को, मतलब एलो एल्केन बनाए कैसे, एलो एल्केन बनाने की विधि कौन, मतलब एलो एल्केन बनाने की विधि। हम बात कर रहे हैं कि एलो एल्केन बनाने की विधि, मतलब एलो एल्केन बनाया कैसे। तो पहली मतलब इसमें पहले एल्केन पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट मतलब एल्कोहलों से, एल्कोहलों से, एल्कोहलों से हम बनाएंगे एलो एल्केन। मतलब जैसे एल्कोहल लिया हमने पहला ROH, ये एल्कोहल ले लिया हमने, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम HCl अम्ल, अम्लों के साथ, एल्कोहलों की अभिक्रिया अम्ल के साथ, एल्कोहलों की अभिक्रिया अम्ल के साथ, एल्कोहलों की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराने पर हमें एलो एल्केन प्राप्त होता है, मतलब एल्केन हैलाइड प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में बनाते हैं। अभिक्रिया का क्रम एकदम किस प्रकार हो रही है उसको आप ध्यान से देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसका H और इसका OH,
क्या बन गो? जल। क्या बच गया? RCl। हमारा ये आपको ध्यान होगा, ये एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड हमारा फर्स्ट एल्किल हैलाइड प्राप्त हो चुका है। हाँ तो हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे हेलो एल्केनो द्वारा। हम बात कर रहे थे कि हेलो एल्केनो का निर्माण एल्कोहल द्वारा, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि एल्कोहल प्लस एलोजन अम्ल बराबर एलोजन और जल प्राप्त होता है। तो हमने एक एल्कोहल लिया है CH3OH एल्कोहल लिया है, और यहाँ पर एक अम्ल लिए हैं जिनमें एलोजन अम्ल लिए हैं, जिनमें नंबर से कभी क्लोरीन, कभी ब्रोमीन, कभी आयोडीन लिया है। और पहले जब हम मतलब CH3OH एल्कोहल की अभिक्रिया HCl से कराते हैं निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो इसकी अभिक्रिया बहुत ध्यान से दें, ट्रिक से इसकी अभिक्रिया से कराते हैं तो यह जल बन जाएगा H2O जल। यहाँ पर जल बाहर निकल गया, और ये Cl और ये CH3 मिलकर बनाएंगे हेलो एल्केन। इसी प्रकार इसमें ये इसका H और इसका OH ये बन गया जल, और ये दोनों मिलकर बनाएंगे हेलो एल्केन, और ये जल बाहर निकल गया। इसी प्रकार इसमें इसका H, इसका OH और ये बनाएंगे, ये दोनों मिलकर बनाएंगे हेलो एल्केन, और ये जल बनाएगा H2O। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब तक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि इसकी Cl से भी अभिक्रिया हो गई, Br से भी हो गई, आयोडीन से भी हो गई, लेकिन फ्लोरीन की इनके साथ अभिक्रिया क्यों नहीं हुई? आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि फ्लोरीन की इनके साथ अभिक्रिया हुई, क्योंकि फ्लोरीन की इनके साथ अभिक्रिया इसलिए नहीं हुई, हम आपको कारण सहित बताएंगे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं हेलो अम्लों से, जैसे कर रहे हैं हेलोजन अम्लों की, जैसे HCl है, इसमें HCl में H का आकार सबसे छोटा होता है। H का आकार नॉर्मली छोटा होता ही है। ऊपर जैसे आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो अणु का आकार बढ़ता है, और बंध कमजोर पड़ता है नीचे। बंध की लंबाई बढ़ती है। जितना बंध की लंबाई होगी उतना बंध कमजोर होगा, पहली बात। अब हम बात कर रहे हैं कि फ्लोरीन ने इसके साथ अभिक्रिया क्यों नहीं की। क्योंकि फ्लोरीन आवर्त सारणी जो हमारा अपना वर्ग 17 है, वर्ग 17 में फ्लोरीन, फिर कल, बार, आई, आंटी, ये सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर टॉप पर आता है। ऊपर से नीचे की तरफ आने पर आकार में वृद्धि होती है। इनका आकार ऊपर से नीचे की तरफ आने पर इनका आकार इंक्रीज होता है। ऊपर से नीचे की तरफ आने पर इनका आकार इंक्रीज होता है, ऊपर से नीचे आकार बढ़ता है इनका। जैसे बंध का आकार बढ़ता है, बंध कमजोर आकार बढ़ता है, नाभिक से दूरी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की, और बंध आकार बढ़ने के साथ साथ बंध कमजोर रहता है, बंध के इलेक्ट्रॉन टूटकर अभिक्रिया कर लेते हैं। लेकिन ऐसा फ्लोरीन के साथ नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर फ्लोरीन का आकार छोटा होता है। फ्लोरीन का आकार छोटा होने की वजह से इसका बंध नहीं टूट पाता, और दोनों समान आकृति के हो जाते हैं। जैसे मान लो इसका आकार इतना है और इसका आकार थोड़ा बढ़ गया, इसका इतना हो गया, इसका इतना हो गया, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया कौन देगा? वो क्लियर है, इसका आकार सबसे बड़ा है, ये सबसे ज़्यादा अभिक्रिया देगा। तो फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होने के कारण इन दोनों का आकार छोटा, तो बंध टूट नहीं पाता, बंध मजबूत है इन दोनों का। मजबूत बंध होने के कारण यह अभिक्रिया नहीं देता। हम इनके क्रियाशीलता के क्रम की बात करें, तो ये HI, HBr, HCl और HF, इसका आकार इतना और इसका आकार
आयोडीन सबसे वर्ग में सबसे नीचे आता है तो उसका आकार बड़ा, इसका आकार इतना और इसका आकार इससे थोड़ा छोटा, इसका आकार इतना, इसका आकार बड़ा, मतलब बड़ा, और इन दोनों का आकार सेम सेम होने की वजह से यह अभिक्रिया नहीं देता। इसका आकार बड़ा है तो इसका बंध आसानी से टूट जाएगा, तो इसकी क्रियाशीलता का क्रम सबसे ज़्यादा होगा, इसका सबसे कम होगा। ये हमारी क्रियाशीलता, इसकी क्रियाशीलता, इनका बंध सबसे कमजोर है, इससे इसका थोड़ा कम, इससे इसका थोड़ा। अगर आपसे क्रियाशीलता का क्रम पूछ ले तो क्रियाशीलता क्रम होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वो कर सकते हो। एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से करा के PCl5 से करा। तो देखो हम बात कर रहे हैं, एल्कोहल लिया हमने एक CH3OH, एल्कोहल लिया, एल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे हम PCl3 से, एल्कोहल की अभिक्रिया कराई हमने PCl3 से, और हमारा अब हम देखो बनता क्या है। इसको जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से बिल्कुल ट्रिक के, आपको बिल्कुल ट्रिक के, इसकी अभिक्रिया बिल्कुल आपको मैं ट्रिक के साथ कराऊंगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, आप भी याद करोगे। क्या ट्रिक बताइए, क्या शानदार। आप देखिए हम इसकी अभिक्रिया कैसे कराते हैं। सबसे पहले हमें CH3OH, इसको हम खोल लेंगे, CH3OH, ठीक है। इसके नीचे रख दो P, Cl भाई 3 Cl है, 3 Cl आ गए। अब 3 Cl है, 3 Cl ने अकेला CH3 ले जा सके तो इनमें हम 3 कर लेंगे, इनमें हम 3 कर लेंगे, तो ये है 3 हमारे। अब जानते क्रॉस लगा दो, जानते क्रॉस लगा दो, इसके ते लिख दो, इसके ते लिख दो 3, ये देखो 3CH3, 3CH3 और 3 कहाँ है Cl, ये कहाँ होगा हमारा एलो एल्केन। ये बन गया हमारा एलो एल्केन। अब क्या बच गया, अब 3H बच गए, 3O और एक सिंगल ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन और एक P बच गया। तो देखो H3 सिंगल है P और O3, H3PO3। बिल्कुल आसान ट्रिक से बताया है, आप मतलब एक फंडा है इसका याद करने का, बिल्कुल आप ट्रिक से करिए इसको और आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल ट्रिक से समझाया मैंने इस अभिक्रिया को बहुत मेहनत करके। अब आप देख सकते हो। अब ये हो गई हमारी PCl3। नेक्स्ट अभिक्रिया कराते हैं हम PCl5 के साथ। देखो PCl, अब इसी प्रकार इसमें ट्रिक लगाएंगे हम, बिल्कुल मतलब हर जहाँ तक मेरा बस चलेगा मैं हर अभिक्रिया बिल्कुल ट्रिक के साथ, बिल्कुल ट्रिक लगा लगा कर कराऊंगा, बिल्कुल सॉल्व, जिससे बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा। आप जिंदगी में कभी अभिक्रिया नहीं भूलोगे बिल्कुल। ऑर्गेनिक है तो कतई ऐसा रटा दूंगा कतई उंगलियान पे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस अभिक्रिया को। देखिए तो आप PCl5 लिया हमने, अब वही ट्रिक लगाएंगे इसमें हम, फिर दोबारा से देखिए हम किस प्रकार ट्रिक लगाते हैं। एक लिया हमने CH3 ऑक्सीजन और वही हाइड्रोजन, ठीक है। अब बात करते हैं PCl5 को जमाते हैं। PCl भाई 2 Cl काम में ले लिया हमने, 1 और 2 क्या बच गए हमारे, 3 Cl बच रहे हमारे। तो देखो 1 2 और 3। अब देखो अब किस प्रकार क्रॉस लगाएंगे हम। एक बार झांते कट लगा दो, एक बार झांते कट लगा दो। देखो एक बार यहाँ से कट लगाया, एक बार यहाँ से कट लगाया। इस टर्म को पूरे को मैं दाब लेता हूँ, इस टर्म को पूरे को दाब लेता हूँ, तो क्या बच गया हमारे पास, एल्केन बन गया CH3
Cl का बन गई एलो एल्केन। एलो एल्केन। एक बार इस टर्म को दाब लेता हूँ और ये तो हमने लिख ही लिया। ये क्या बन गया HCl प्लस में क्या बच गया बीच का बच गया POCl3 है POCl3। बिल्कुल PCl5 के साथ बच्चे इस अभिक्रिया को बिल्कुल दिमाग में नहीं बैठती, भूल जाते। बिल्कुल आसान तरीके ट्रिक के साथ बताया, बिल्कुल ट्रिक के साथ, बिल्कुल सरल तरीके से। आप इस ट्रिक को याद रखो और इस अभिक्रिया को सॉल्व करो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट अभिक्रिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया SOCl2 के साथ कराएंगे हम एल्कोहल की अभिक्रिया, जिसको हम अभिक्रिया को थायोनिल क्लोराइड अभिक्रिया भी कहते हैं। थायोनिल क्लोराइड अभिक्रिया मतलब थायोनिल क्लोराइड SOCl2 की अभिक्रिया कराएंगे हम डार्जन प्रक्रम, नाम तो सुना ही होगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, इम्पोर्टेंट लगा लो, फिर ये मत कहना कि पेपर में बताया नहीं अभिक्रिया आ गई। द सबसे मोस्ट मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है ये एलो एल्केन बनाने की सर्वोत्तम विधि है। यह एलो एल्केन बनाने की सर्वोत्तम विधि है। हम बात कर रहे हैं डार्जन प्रक्रम अभिक्रिया है जिसमें एलो एल्केन बनाने की सर्वोत्तम विधि है MSOCl2 ने थायोनिल क्लोराइड हमने लिया थायोनिल क्लोराइड अभिक्रिया संपन्न कराएंगे। अब देखो आप ट्रिक के साथ बिल्कुल हमने लिया CH3O और H। अब थायोनिल क्लोराइड देखो अब देखो हम किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं थायोनिल क्लोराइड को। S1Cl 2Cl हमने यहाँ पर CH3OH को इस प्रकार व्यवस्थित किया है खोलकर, और इसी प्रकार SOCl मतलब SOCl थायोनिल क्लोराइड को व्यवस्थित किया है। अब देखो हमने यहाँ पर एक साइड यहाँ पर कट लगा दिया है, एक साइड यहाँ पर कट लगा दिया है। अब ये हमारा प्राप्त होगा एलो एल्केन। देखो CH3Cl प्लस HCl प्लस SO2। ये दोनों जो उत्पाद प्राप्त हुए हैं ये गैसीय अवस्था में प्राप्त हुए हैं। दोनों उत्पाद प्राप्त हुए गैसीय अवस्था में प्राप्त हुए। जब अभिक्रिया होगी तो ये कंटेनर में से उड़ जाएंगे और सिर्फ वायुमंडल में उड़ जाएंगे दोनों, और सिर्फ हमें एलो एल्केन प्राप्त होगा। इसलिए ये एलो एल्केन बनाने की सर्वोत्तम विधि है। सर्वोत्तम नंबर 1 पेपर पूछ ले कि एलो एल्केन बनाने की सर्वोत्तम विधि बताइए, तो बिल्कुल डार्जन प्रक्रम सर्वोत्तम विधि है। यहाँ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल्कोहल लेंगे CH3OH ROH, इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से, और अपनी अभिक्रिया ट्रिक को याद रखना, बिल्कुल ट्रिक के साथ कराएंगे। और इसमें दोनों, अब कोई पूछ ले क्यों ये सर्वोत्तम विधि, क्योंकि इसमें दो सह उत्पाद बनते हैं जो HCl और मतलब SO2 जो गैसीय अवस्था में होते हैं, मतलब ये दोनों कंटेनर में से उड़ जाते हैं और सिर्फ हमें CH3Cl मतलब एलो एल्केन प्राप्त होता है। बिल्कुल ट्रिक को याद रखना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो को अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ट्रिक के साथ और इस पूरे चैप्टर को क्लियर कराऊंगा। और सभी को धन्यवाद।